सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक वापसी, जानिए 9 महीने तक स्पेस में रहने के लिए नासा कितना पैसा देगा। नासा की जानी मानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर ने आखिरकार 9 महीने बाद धरती पर वापसी कर ली है। ये मिशन महज 8 दिन के लिए तय किया गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें 287 दिन अंतरिक्ष में बिताने पड़े। अब सवाल उठता है कि इस लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए उन्हें नासा से कितना भुगतान मिलेगा। आइए जानते हैं इस दिलचस्प खबर की पूरी जानकारी। क्यों 9 महीने तक स्पेस में रहना पड़ा। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर जून 2024 में स्पेसएक्स के ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल में सवार होकर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। उनकी यात्रा केवल 8 दिन की थी, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में तकनीकी खामी आ गई, जिससे उनकी वापसी रुक गई। आखिरकार सितंबर में खराब कैप्सूल को वापस धरती पर भेज दिया गया और नासा को नए इंतजाम करने पड़े। सुनीता विलियम्स को कितनी सैलरी मिलेगी, ये जानना दिलचस्प होगा कि 9 महीने तक स्पेस में रहने के लिए नासा उन्हें कितना भुगतान करेगा। पूर्व नासा एस्ट्रोनॉट कैडी कोलेमन के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों को उनके मिशन के दौरान कोई अतिरिक्त ओवरटाइम पेमेंट नहीं मिलता है। नासा एस्ट्रोनॉट GS-15 ग्रेड के तहत आते हैं। इस ग्रेड में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी $1,25,133 से $1,62,672 1.8 करोड़ से 1.41 करोड़ सालाना होती है। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ इंसिडेंटल यानी दैनिक खर्चों के लिए छोटी राशि मिलती है। 2010 से 2011 में 159 दिन स्पेस में रहने पर एस्ट्रोनॉट कैडी कोलेमन को $636 55,000 अतिरिक्त भुगतान मिलता है। अगर इसी फॉर्मूले से गणना की जाए तो सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को 287 दिन रहने के लिए लगभग $1,148 1 लाख अतिरिक्त मिल सकते हैं। यह राशि नासा के विभिन्न महंगाई व अन्य फैक्टर्स के अनुसार थोड़ा ज्यादा या कम हो सकती है। स्पेस में 9 महीने रहना कितना मुश्किल था। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना किसी चुनौती से कम नहीं होता। शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ सकती हैं, रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और माइक्रोग्रेविटी की वजह से शरीर पर अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं। नासा की मेडिकल टीम अब उनकी स्वास्थ्य जांच करेगी और उन्हें पृथ्वी की गुणवत्ता आकर्षण शक्ति के अनुरूप ढालने में मदद करेगी। नासा की प्रवक्ता चैंडलर वार्नर के अनुसार क्रू कुछ समय जॉनसन स्पेस सेंटर में बिताएगा, जहां वे अपनी फैमिली से मिलेंगे और मेडिकल मॉनिटरिंग के बाद सामान्य जीवन में लौटेंगे। नासा के इस मिशन का भविष्य क्या है। इस मिशन में नासा और स्पेसएक्स को कई महत्वपूर्ण सबक मिले हैं। बोइंग स्टारलाइनर के खराब प्रदर्शन से सबक लेकर अंतरिक्ष यात्रा को और सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। नासा वैसे मिशन की योजना बना रहा है जिससे फ्यूचर क्रू मेंबर्स को लंबे समय तक ISS पर ठहरने के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा सके। भविष्य में मंगल ग्रह और चंद्रमा मिशन के लिए भी इस अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। सुनीता विलियम्स की वापसी और नासा का बड़ा सबक। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एक असाधारण मिशन का हिस्सा रहे। ये मिशन सिर्फ 8 दिनों के लिए था, लेकिन 287 दिन तक चला। अंतरिक्ष में बिताए समय के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन दैनिक खर्चों के रूप में 1 लाख के करीब भुगतान हो सकता है। नासा भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं को और सुरक्षित बनाने पर काम करेगा। सुनीता विलियम्स की साहसिक यात्रा और उनके समर्पण को दुनिया भर में सराहा जा रहा है।